नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों ये वीडियो एएलपी के जो भी फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं 2024 में उनको देखना बहुत ज़्यादा अनिवार्य है। बाद में पछताने से अच्छा है अभी एंड तक आपको वीडियो देखना होगा और आप खुद अपना निर्णय ले पाओगे कि किस आरआरबी से आपको फॉर्म अप्लाई करना चाहिए जहां पर कट ऑफ कम रहती है। हालांकि अब की बार जो वैकेंसीज़ है एएलपी 2024 में बहुत ही कम है। पिछली बार एक आरआरबी में इतनी वैकेंसीज आ गई थी जितनी अब की बार टोटल वैकेंसीज है जो 5,696 है ना। पिछली बार आप देखेंगे अकेले इलाहाबाद से जो प्रयागराज है वहीं से 4,236 वैकेंसीज टोटल दो आरआरबी का ऐड करें ना तो अब की बार जितनी 21 आरआरबी की है ना उतनी तो एक आरआरबी या फिर दो आरआरबी को ऐड करेंगे ना उससे ज़्यादा हो जाएगी। तो जो पिछली बार 2018 में एएलपी की 27,795 वैकेंसीज थी उस पर जो सभी आरआरबी की कट ऑफ बनी थी 75 72 की और उस आरआरबी में कितनी वैकेंसीज थी और ज़्यादा वैकेंसीज होने पर क्या उसमें कट ऑफ कम जाती है या फिर सबसे कम जिसकी रिक्तियाँ होती है उसकी कट ऑफ कितनी जाती है उनका बेहतर ढंग से अपन विश्लेषण करेंगे और एक निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। आप खुद डिसीजन ले पाएंगे कि अब की बार आपको किस आरआरबी से फॉर्म अप्लाई करना चाहिए जहां पर कट ऑफ कम रहने के चांसेस बढ़ जाते हैं। हालांकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि अभी जिस हिसाब से रिक्तियाँ निकली है ना 5,696 वो काफ़ी कम है, ऊँट के मुंह में जीरे के बराबर है। लेकिन यदि कुछ पोस्ट यहाँ पर पिछली बार भी शुरुआत में 17,000 थी और बाद में बढ़ाकर 27,000 की गई थी तो अब की बार भी कुछ बढ़ जाए। और एएलपी की पिछली बार बहुत ज़्यादा थी यानी एएलपी से ज़्यादा पिछली बार टेक्नीशियन की थी और अब की बार एएलपी की तो कम है ही है और टेक्नीशियन की है ही नहीं वैकेंसी। तो इसका इफेक्ट पड़ेगा कट ऑफ पर। एएलपी 2024 की फाइनल कट ऑफ पर यदि इतनी ही वैकेंसीज रहती है नहीं बढ़ती है तो एक पोस्ट पर 1,000+ कैंडिडेट का कंपटीशन हो जाए। फिर भी यहाँ पर जो फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं ना उनको जानना चाहिए कि किस आरआरबी से आपको अप्लाई करना चाहिए। सभी 21 आरआरबी की मैं आपको डिटेल बताऊंगा। सबसे पहले तो अपन देखेंगे अवरोही क्रम में यानी सबसे अधिक वैकेंसीज किस आरआरबी में है अब की बार और वो टोटल 21 आरआरबी की इस क्रम में अपन वैकेंसीज देखेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो हाईएस्ट वैकेंसीज अब की बार है दोस्तों बिलासपुर में। बिलासपुर कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में। तो 21 आरआरबी के आपको एटलीस्ट लोकेशन पता होना चाहिए जहाँ से आप अप्लाई कर रहे हो, आपकी कितनी वहाँ पर डिस्टेंस है। यदि ज़्यादा दूरी है तो फिर कोई मतलब नहीं रहता। अपने आसपास के लोकेशन में आपको थोड़ा ज़्यादा फोकस करना चाहिए, नहीं तो 5 से 10 साल में ट्रांसफ़र ही नहीं हो पाते हैं, एक ही आरआरबी में आप रह जाते हो। बाकी एएलपी में ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्योंकि एएलपी का जॉब ही ऐसा ही है कि आपको फिक्स्ड एक जगह नहीं रहना होता है। वहाँ पर आपकी ड्यूटी है वो एक स्टेशन पर ना होकर ट्रेन में रहती है। जो ट्रेन गंतव्य डेस्टिनेशन से लेकर जहाँ से रवाना हुई उनके बीच में आपका ट्रैवल रहता है। तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना होगा कि आप किस आरआरबी से अप्लाई करो ताकि वहाँ पर कम कट ऑफ हो और आपके नज़दीकी जोन हो तो और बेहतर होगा। अब इसके लिए मैं आपको ले चलता हूँ 2018 में। ये बाद में देखेंगे कि यहाँ से कितना कंपटीशन रह सकता है, ये बाद में देखेंगे। एक एक करके मैं बताऊँगा 21 आरआरबी का। 2018 का थोड़ी डिटेल जानते हैं कितनी रैंक थी वैकेंसीज़ की। जैसे कि बात करें 2018 में तिरुवनंतपुरम में सबसे अधिक कट ऑफ गई। और तिरुवनंतपुरम का एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि पिछली बार सबसे कम जो वैकेंसीज थी वो तिरुवनंतपुरम की ही थी। ये केरला में पड़ता है तो तिरुवनंतपुरम की ही वैकेंसी सबसे कम थी। वैसे अमूमन आप सोचते हैं कि जहाँ पर वैकेंसीज रिक्तियाँ सबसे कम होगी उसकी कट ऑफ सबसे अधिक जाती ही जाती है और यहाँ पर ऐसा ही हुआ है। लेकिन हर आरआरबी के साथ ऐसा नहीं हुआ है। इसमें रिक्तियाँ बहुत कम 162 थी तो यहाँ पर कट ऑफ हाइएस्ट चली गई थी। ये कट ऑफ बात कर रहा हूँ CBT 2 की विशेषकर। ये जो कट ऑफ है ना ये CBT 2 की है और CBT फर्स्ट में भी अच्छी खासी पिछली बार थी। इसमें सबसे अधिक थी तिरुवनंतपुरम की 162 थी। अब की बार आप प्रत्येक आरआरबी का देखेंगे ना 162 से भी काफ़ी आरआरबी में कम रिक्तियाँ है। 38 मिनिमम आप रिक्तियाँ देखेंगे अब की बार तो 38 नीचे टेबल बता। तो ये बिहार जो मुजफ्फरपुर पटना यहाँ पर 38 रिक्तियाँ हैं टोटल। बाकी इस पूरे एनालिसिस को बेहतर ढंग से समझे एक एक करके उससे पहले मैं आपको बता दूं, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हो अभी इतना कंपटीशन बढ़ चुका है चाहे कितनी भी वैकेंसीज क्यों ना हो, जब तक आपकी तैयारी में स्मार्ट वर्क नहीं होगा, आप पारंपरिक ढर्रे से यदि तैयारी करेंगे तो कहीं ना कहीं आप पीछे रह जाएंगे। आपको नए नवाचार तरीके अपनाने पड़ेंगे। इसके लिए आपको क्या करना होगा, अपनी कमियों को दूर करना होगा, कहाँ पर गलतियाँ कर रही है और ज़्यादा से ज़्यादा आपको अनुभव लेना होगा। अनुभव के लिए आपको मॉक टेस्ट लगाना है। टेस्ट बुक का बेहतरीन जो प्लेटफॉर्म है टेस्ट सीरीज टेस्ट बुक पास प्रो, इससे आज ही जुड़ जाइएगा क्योंकि पास प्रो में प्रीवियस ईयर के एएलपी के जो अनेकों अनेक पेपर हुए हैं, ऑनलाइन CBT एग्जाम्स हुआ है, CBT फर्स्ट के, CBT 2 के,
एप्टीट्यूड टेस्ट के, वो जो ऑनलाइन पेपर है ना उसको एज इट इज़ आप मॉक टेस्ट में अटेम्प्ट करेंगे, उनका बेहतर ढंग से वहाँ पर एनालिसिस मिलेगा, एक्स्ट्रा फैक्ट सही समझाया हुआ एनालिसिस मिलेगा, कहाँ पर गलतियाँ हो रही, बार बार यदि आप टेस्ट देते रहेंगे तो पता चलेगा ये सेक्शन मेरा बार बार गलत हो रहा है, उसको नोट करते हुए नेक्स्ट गलती नहीं होनी चाहिए। और टेक्स्ट बुक पास प्रो का मतलब आपको 1 वर्ष की वैलिडिटी में यहाँ पर फिलहाल तो टीटीजी के कूपन कोड से एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल रहा है, और 1 साल की वैलिडिटी में जितने भी एग्जाम्स आएंगे रेलवे के, एसएससी के, बैंकिंग के, डिफेंस के, स्टेट पुलिस के, सेंट्रल और स्टेट के सारे एग्जाम 700 एग्जाम्स के मॉक टेस्ट एक ही पास में मिल जाएंगे। तो एक बार पास प्रो ले लो, 1 साल की वैलिडिटी में टीटीजी के कूपन कोड यूज़ कर लेना, सारे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर के पेपर मॉक टेस्ट के रूप में मिल जाएंगे, उस पर आधारित टेस्ट मिल जाएंगे, तो सब कुछ आपको एक ही पास में मिल जाता है ये फीचर टेस्ट बुक पास प्रो में। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कैसे मॉक टेस्ट लेना है, कूपन कोड बेहतर डील के लिए टीटीजी के यूज़ कर लेना, लिमिटेड टाइम के लिए डील है। अब आपको कहाँ से अप्लाई करना चाहिए, सबसे पहले तो ये 2024 की रिक्तियाँ हैं एएलपी की, जो 5,696 रिक्तियाँ हैं, उनमें आप देखेंगे बिलासपुर की हाईएस्ट है। बिलासपुर में भी 2 जोन है। आपको केवल एक आरआरबी से अप्लाई करना होता है। जैसे यदि आप बिलासपुर से अप्लाई करते हो तो सीआर और एससीसीआर दोनों के लिए आप एलिजिबल हो, वहाँ पर ऑप्शन मिलता है। फॉर्म अप्लाई करते समय आप देखेंगे तो लास्ट स्टेप में आपका रहेगा पोस्ट प्रेफरेंस में कि जैसे ये आपका एक जोन है बिलासपुर, इस बिलासपुर जोन में एससीसीआर सीआर दोनों है, तो आप दोनों पे टिक कीजिएगा और वहाँ पर लास्ट में प्रेफरेंस भरेंगे, तो ये दोनों के लिए आप एलिजिबल हो, उसके बाद नेक्स्ट करना होता है। तो बिलासपुर में सीआर की 124 है, एससीसीआर की 1192 है, एंड टोटल बिलासपुर आप जो एलिजिबल रहेंगे वो 1316 वैकेंसी, जो हाईएस्ट वैकेंसीज है बिलासपुर, जो छत्तीसगढ़ में है। तो ये लोकेशन है बिलासपुर की, आप मैप में देख सकते हो 21 आरआरबी की क्या लोकेशन है। बाद में जो भी मैं आरआरबी का नाम बताऊँ आपके दिमाग में हो जाए, जैसे सिलीगुड़ी है, मालदा है, गुवाहाटी है, कोलकाता है, रांची है, पटना है, गोरखपुर है, मुजफ्फरपुर जो बिहार में है, भोपाल, सिकंदराबाद, यहाँ पर भुवनेश्वर, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम, बेंगलुरु, मुंबई, अहमदाबाद, अजमेर, उसके बाद यहाँ पर चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर। ये जो प्रयागराज 21 आरआरबी हैं, ये कौन से जोन किस डायरेक्शन में है आपको पता चल जाएगा इस मैप से। बिलासपुर के बाद सेकेंड वैकेंसीज है वो दोस्तों सिकंदराबाद में। सिकंदराबाद में भी 2 जोन्स हैं, इन दोनों को मिलाकर 758 वैकेंसीज है। बाकी आप देख सकते हो कैटेगरी वाइज कितनी कुछ वैकेंसीज हैं। नेक्स्ट आपका सबसे पहले कैटेगरी में यूआर है, उसके बाद में एससी एसटी, फिर ओबीसी और लास्ट में ईडब्ल्यूएस है। तो यहाँ पर मुंबई है, थर्ड हाईएस्ट वैकेंसीज मुंबई की है, 547 वैकेंसीज मुंबई में है। चौथे स्थान पर वैकेंसीज आपकी बेंगलुरु जो कर्नाटक में है, 473 वैकेंसीज है। पाँचवें स्थान पर कोलकाता की है, 345। फिर यहाँ पर प्रयागराज उत्तर प्रदेश, जो पहले इलाहाबाद नाम था अभी है इसका प्रयागराज, 286 वैकेंसीज है प्रयागराज के, छठे स्थान पर है। सातवें स्थान पर वैकेंसीज है भोपाल की है, 284 है। फिर भुवनेश्वर की है, आठवें स्थान पर 280 है। फिर नौवें पर अहमदाबाद की है, 238 वैकेंसीज है। 10वें पर अजमेर राजस्थान की 228 वैकेंसीज है। मालदा जो पश्चिम बंगाल है उसकी 217 वैकेंसीज है, 2 जोन से मालदा में, दोनों की मिलाकर 217 है। उसके बाद आप देखेंगे सबसे कम वैकेंसीज की तरफ बढ़ रहे हैं, तो रांची की है वो 12वें स्थान पर 153 है। चेन्नई जो तमिलनाडु में है 148 वैकेंसी है। तिरुवनंतपुरम केरला की 70 वैकेंसीज हैं। सिलीगुड़ी जो पश्चिम बंगाल में सिलीगुड़ी है इसकी 67 वैकेंसीज हैं। चंडीगढ़ की हैं जो यूटी है चंडीगढ़ 66 है। गुवाहाटी असम की 62 वैकेंसीज है। गोरखपुर उत्तर प्रदेश की 43 वैकेंसीज है। जम्मू श्रीनगर की 39 वैकेंसीज है। और सबसे कम आप वैकेंसीज देख पा रहे हो यहाँ पर मुजफ्फरपुर जो बिहार और पटना बिहार, ये दोनों ही बिहार में है, इन दोनों की वैकेंसीज 38 है। तो सबसे लोवेस्ट वैकेंसीज के ये आप जोन देख पा रहे हो बिहार, जहाँ पर पटना, मुजफ्फरपुर, जम्मू श्रीनगर, गोरखपुर, गुवाहाटी, चंडीगढ़, सिलीगुड़ी। अब यहाँ पर ये धारणा मत बना लेना कि जहाँ पर वैकेंसी सबसे कम है उसकी कट ऑफ हाईएस्ट जाएगी, ऐसा हमेशा नहीं होता। पिछली बार केवल एक ही आरआरबी में ऐसा हुआ था, बाकी मैंने देखा सेकेंड हाईएस्ट वैकेंसीज की कट ऑफ सबसे ज़्यादा गई। तो वो डिपेंड करता है आरआरबी की लोकेशन पर, वहाँ पर कितना कुछ कंपटीशन है, रिमोट एरिया तो नहीं है, उस पर डिपेंड करता है। और उसके आधार पर ही 2018 में ये क्या खेल हुआ था वो अपन देखेंगे, ठीक है। अब 2018 की ओर बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हो 2018 एएलपी CBT2 CBT1। CBT2 में जैसे CBT1 में 15 गुना अभ्यर्थी पास किए गए थे CBT2 के लिए, और CBT2 के बाद हुआ है आपके एएलपी में वो एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, ठीक है। तो एप्टीट्यूड टेस्ट में 8 गुना अभ्यर्थी पास किए गए थे। CBT2 की कट ऑफ है ना, इसमें 8 गुना अभ्यर्थी है। CBT1 की कट ऑफ में 15 गुना अभ्यर्थी है। और एप्टीट्यूड टेस्ट के बाद आपका डीबी होता है, और डीबी में एक तो आपकी CBT
जो 2 है ना उसका पार्ट ए के मार्क्स और फाइनल कट ऑफ में पार्ट ए के मार्क्स और एप्टीट्यूड टेस्ट के मार्क्स, पार्ट ए के 70% मार्क्स और एप्टीट्यूड टेस्ट के 30% मार्क्स मिलकर आपके डीयू में जो फाइनल कट ऑफ निकल के आते हो वो केवल एक कैंडिडेट के लिए। तो यहाँ पर अभी मैं फाइनल कट ऑफ से पहले बताऊंगा सीबीटी 2 की कट ऑफ है ये, और सीबीटी 1 की कट ऑफ भी आप देख सकते हो। सीबीटी 1 की कट ऑफ वैसे तो 75 मार्क्स का सीबीटी 1 है, लेकिन इन्होंने प्रो रेटेड किया 100 में से, तो ये 100 में से 75 मत मान लेना, ये 100 में से नॉर्मलाइज्ड मार्क्स है। तो पिछली बार वैकेंसीज अच्छी खासी थी और टेक्नीशियन की वैकेंसी साथ में थी, इसलिए कट ऑफ कम गई है। अब की बार टेक्नीशियन की वैकेंसीज ही नहीं, पिछली बार टेक्नीशियन की वैकेंसीज में जो पोस्ट थी ना वो एएलपी से ज़्यादा थी, यानी टोटल 60,000 वैकेंसीज बन रही थी, उसमें 27,000 और समथिंग 38,000 थी टेक्नीशियन, सॉरी टेक्नीशियन की 36,000 और एएलपी की थी 27,000। तो यहाँ से टेक्नीशियन की पोस्ट के कारण कट ऑफ कम गई। अब की बार यदि टेक्नीशियन की पोस्ट नहीं होती तो भाई आप देखेंगे कट ऑफ बहुत ही ज़्यादा आसमान छुएगी। लेकिन यहाँ से ये तय कर सकते हो कि किस आरआरबी की ज़्यादा जाएगी, अपेक्षाकृत ज़्यादा जाए अपेक्षाकृत कम जाएगी, वो आपको आइडिया लग जाएगा। अब देखिएगा पिछली बार तिरुवनंतपुरम में वैकेंसी सबसे कम आरआरबी तिरुवनंतपुरम की थी और कट ऑफ सबसे अधिक तिरुवनंतपुरम की गई थी। कितनी गई थी? ये यूआर की कट ऑफ सीबीटी 2 में 100 में से नॉर्मलाइज होकर लगभग 69.39 चली गई थी। इससे पहले सीबीटी फर्स्ट में इसकी गई थी 15 गुना पास की गई थी, सीबीटी 1 के स्कोर के आधार पर वो 55 मार्क्स गई थी। ये आप यूआर की देख सकते हो। उसके बाद ओबीसी की देख सकते हो, और थोड़ा और मैं इसको कम कर देता हूँ तो यहाँ से आप एससी एसटी की भी कट ऑफ देख सकते हो, यानी मिनिमम जो पासिंग मार्क्स गई थी एससी एसटी की कट ऑफ जो सीबीटी 2 की पिछली बार तिरुवनंतपुरम में। लेकिन अब की बार ऐसा मत सोच लेना बिल्कुल भी सपने में। तो यहाँ से आपको आइडिया लग रहा है कि तिरुवनंतपुरम सबसे लोवेस्ट वैकेंसीज थी, उसमें कट ऑफ हाईएस्ट चली गई थी। तो इस जोन को थोड़ा इग्नोर करके चलेगा, क्योंकि अब की बार यदि आप तिरुवनंतपुरम देखेंगे टेबल में तिरुवनंतपुरम की रैंक कहाँ पर है वैकेंसीज में, तो 14वें स्थान पर, यानी सबसे कम की और ये भी बढ़ा हुआ तिरुवनंतपुरम कितनी है 70 है। तो भाई हाईएस्ट जा सकती, थोड़ा संभल के रहना इस जोन से। अब सेकंड का डिस्कशन करते हैं, वो है आपका आरआरबी अजमेर। पिछली बार सेकंड हाईएस्ट कट ऑफ चली गई थी आरआरबी अजमेर में। आप कहेंगे उस समय आरआरबी अजमेर में वैकेंसी पे कितनी रैंक थी? अजमेर में वैकेंसीज भाई मिडिल में आ रही थी, 12वें स्थान पर वैकेंसीज थी, यानी न तो सबसे कम थी और न सबसे अधिक थी, बीच में वैकेंसीज थी। उसके बावजूद कट ऑफ चली गई थी सेकंड रैंक पर। अब की बार क्या खेल है अजमेर का वो देखते हैं। पिछली बार तो सेकंड चली गई थी, बीच में था अजमेर। अब की बार आप अजमेर देखेंगे, अब की बार भी बीच में है, तो यहाँ पर भी खेला होगा और आपकी कट ऑफ चली जाएगी सेकंड के आसपास। तो अजमेर को आपको इग्नोर करते हुए चलना है। अब ऐसा मत कर लेना जो मैं बताऊं उसी से आप फॉर्म, इसलिए मैं ऐसा नहीं बताऊंगा कि इस आरआरबी से ही अप्लाई करो। आपको कुछ यहाँ से हिंट मिल जाएगा कि ऐसी 7-8 आरआरबी हैं जो सेफ है, तो उनमें से किसी एक में करेंगे तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं रहेगी। केवल मैं एक आरआरबी बता दूँ ना तो थोड़ा कंपटीशन वहाँ पर बढ़ जाता है वीडियो देखने वाले कैंडिडेट। अब वीडियो देखने वाले कैंडिडेट ज़्यादा से ज़्यादा कितना 50-60 हज़ार देखेंगे। फॉर्म वाले कितने? फॉर्म वाले तो लगभग लाख प्लस चले जाएंगे, 60-70 लाख के आसपास। तो उससे ज़्यादा फर्क तो नहीं पड़ने वाला, जो सेफ खेलेंगे उसका फ़ायदा होने वाला है यहाँ पर। तो अजमेर का मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट यहाँ पर पिछला अपन डाटा देखेंगे तो वो है भोपाल का। भोपाल में वैकेंसी रैंक 11 यानी बीच में थी एग्जैक्ट, और अब कट ऑफ चली गई थी तीसरी। अब की बार भोपाल का क्या सीन है वो देखते हैं। तो टेबल 1 में अपन भोपाल देखते हैं। पिछली बार 11वीं थी भोपाल की वैकेंसी रैंक, अब की बार वैकेंसीज में भोपाल की रैंक है 7वीं। और पिछली बार भोपाल की टॉप 3 में भोपाल निकल के आया था, अब 7वीं वैकेंसीज है, यानी वैकेंसी ज़्यादा है रैंक के अकॉर्डिंग। बाकी ओवरऑल में तो कम है ही है पिछले से, लेकिन रैंक के अकॉर्डिंग थोड़ी ज़्यादा है अब की बार। तो भोपाल में थोड़ी ज़्यादा है तो थोड़े ज़्यादा फॉर्म आएंगे, तो और भोपाल की वैसे ही ज़्यादा चाहती है। पिछली बार कम वैकेंसीज थी, यानी 11वें स्थान पर थी, उसके बावजूद कट ऑफ चली गई। तब की बार वैकेंसी ज़्यादा है तो फॉर्म ज़्यादा आएंगे, तो वहाँ पर भी थोड़ा रिस्की रहेगा, संभल संभल कर खेलना है भोपाल में भी। नेक्स्ट यहाँ पर अपन देख पा रहे हैं सिकंदराबाद। ये 2018 में सिकंदराबाद में सेकेंड हाईएस्ट वैकेंसीज थी। तो यहाँ पर ये मत सोच रहे ना कि जहाँ पर हाईएस्ट वैकेंसीज उसकी कट ऑफ सबसे कम। सेकेंड हाईएस्ट वैकेंसी सिकंदराबाद में थी, उसके बावजूद टॉप 4 में थी रैंक का कट ऑफ में, और 61 मार्क चली गई थी यूआर की कट ऑफ सीबीटी 2 में आउट ऑफ 100 में से नॉर्मलाइज मार्क्स से। तो सेकेंड हाईएस्ट होने के बावजूद आपकी कट ऑफ की रैंक है 34। तो हाईएस्ट वैकेंसीज का मतलब ये नहीं कि कट ऑफ 21वीं रैंक पर आ जाएगा। सिकंदराबाद में रिस्क है, हाईएस्ट वैकेंसीज थी उसमें भी चौथी रैंक चली गई है। और अब की बार सिकंदराबाद में कितनी? पिछली बार सेकंड में भी चौथी चली गई थी। अब की बार आप सिकंदराबाद देखेंगे तो शायद ये दूसरे स्थान पर। अब की बार भी सिकंदराबाद सेकंड है। इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है, पिछली बार भी सिकंदराबाद वैकेंसीज रैंक पर सेकंड में था, अब की बार भी सेकंड में है, और पिछली बार टॉप 4 में आ गया था। अब की बार भी रिस्क है भाई 4 में, यानी एटलीस्ट जो टॉप 10 तक आ रहे हैं ना वो थोड़े रिस्की है।
10th नहीं तो 8 तक तो आप उसको रिस्की मानेंगे ही मानेंगे। तो ये भी एक रिस्क जोन का है। वैकेंसी सेकंड हाईएस्ट ज़रूर है, लेकिन पिछली बार की तरफ खेला हुआ तो कट ऑफ चली जाएगी चौथे रैंक के आसपास। नेक्स्ट अब देखते हैं अपन आरआरबी चेन्नई। अब आरआरबी चेन्नई में आप देखेंगे वैकेंसीज रैंक पिछली बार 2018 में 14वीं थी, नहीं यानी वैकेंसीज कम थी चेन्नई में, उसके बावजूद कट ऑफ है ना, वैकेंसीज कम है तो कट ऑफ तो ज़्यादा जाएगी, 5वें स्थान पर चली गई थी। वैकेंसीज कम है ऑलरेडी और कट ऑफ ज़्यादा चली गई 5वें स्थान पर चेन्नई में। अब की बार देखें, पिछली बार चेन्नई थी 14वें रैंक पर यानी वैकेंसीज के अकॉर्डिंग, अब की बार चेन्नई है 13वें रैंक पर वैकेंसीज के अकॉर्डिंग यानी पास में, और पिछली बार चेन्नई की कट ऑफ 5वें स्थान पर गई थी। अब की बार भी यही खेल होने वाला है, ऊपर ही जाएगी। तो ये भी एक रिस्की है, इग्नोर करने वाला है। नेक्स्ट अपन देखेंगे चेन्नई के बाद रांची। रांची में पिछली बार वैकेंसीज अच्छी खासी थी, चौथे स्थान पर थी वैकेंसीज के मामले में, 2031 वैकेंसी थी। ये साथ साथ आप वैकेंसीज भी देख पा रहे हो कितनी वैकेंसीज थी, 2031 अकेले रांची में थी, और इसकी कट ऑफ छठे स्थान पर गई थी। तो ज़्यादा वैकेंसीज थे, वैकेंसीज के मामले में चौथी रैंक और कट ऑफ में मामले में छठी रैंक है। तो यहाँ पर भी कट ऑफ ज़्यादा गई थी, लगभग 60 मार्क्स के आसपास CBT2 की गई थी, CBT1 की हालांकि यहाँ पर कम गई थी, 41 ही गई थी। CBT1 में वैकेंसी ज़्यादा थी, नंबर ऑफ कैंडिडेट ज़्यादा पास किए गए थे, 15 गुना पास किए गए थे, इसलिए आपको कट ऑफ कम नज़र आ रही है। अब की बार ऐसा मत सोच लेना। अब चौथे स्थान पर रांची को आप इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि हाईएस्ट वैकेंसीज थी, उसके बावजूद छठे स्थान पर चली गई हैं। अब की बार आप रांची देखेंगे ना, वो चौथे स्थान पर नहीं है, रांची है अब की बार 12वें स्थान पर। वैकेंसीज के मामले में रांची 12वें स्थान पर है, और पिछली बार कितनी थी, चौथे स्थान पर थी वैकेंसी के मामले में, उसमें छठी कट ऑफ चली गई। अब की बार वैकेंसीज कम है, तो भाई छठी के 5वीं भी चली जाए कट ऑफ, रिस्की है, रांची भी ध्यान रखना। रांची के बाद देखें अपन चंडीगढ़। चंडीगढ़ में क्या हुआ, पिछली बार वैकेंसीज के मामले में बीच में था, ये 10वें स्थान पर था 21 आरआरबी में से, और कट ऑफ के मामले में ये 7वें स्थान पर था। वैकेंसीज के मामले में 10वां और कट ऑफ में 7वां। अब की बार क्या है चंडीगढ़, और कट ऑफ आप देख सकते हो CBT2 की 60 मार्क्स गई थी, 1308 वैकेंसीज थी, ठीक है। तो अब की बार चंडीगढ़ कितने रैंक पर है देखते हैं भाई। अब की बार भाई 10 क्या 16वें स्थान पर है वैकेंसीज के मामले में, पिछली बार वैकेंसीज के मामले में 10 में है, और कट ऑफ चली गई थी टॉप 8 में। अब की बार वैकेंसीज के मामले में और कम वैकेंसीज है, बहुत कम वैकेंसीज, मतलब चंडीगढ़ में भी रिस्की है, कट ऑफ ज़्यादा जाने की चांस है पिछले डाटा के अकॉर्डिंग। चंडीगढ़ की पिछली बार 7वीं रैंक पर थी, और कट ऑफ वैकेंसी 10वीं थी, अब की बार 16वें रैंक पर है, वैकेंसीज बहुत कम है। नेक्स्ट अपना इलाहाबाद है। अब इलाहाबाद का नाम किया है प्रयागराज। अब आरआरबी प्रयागराज है, नवीन जो नोटिफिकेशन है उसमें। अब पिछली बार हाईएस्ट वैकेंसीज थी ना 4236, वो इलाहाबाद में थी, और कट ऑफ के मामले में इलाहाबाद ने लगभग 8वां कट ऑफ। अब हाईएस्ट वैकेंसीज का मतलब ये मत मान लेना कि कट ऑफ सबसे कम 21वें स्थान पर, नहीं, कट ऑफ के मामले में ये 8वें स्थान पर चला गया था, फर्स्ट रैंक थी। तो अब की बार इलाहाबाद की क्या स्थिति है वैकेंसीज के मामले, अब की बार इलाहाबाद यानी प्रयागराज आया छठे स्थान पर, पिछली बार कितने स्थान पर था, फर्स्ट स्थान पर था वैकेंसीज के मामले में, और कट ऑफ के मामले में 8वें स्थान पर था। अब की बार फर्स्ट है ही नहीं, छठे स्थान पर है, कितनी है 286 है वैकेंसीज। तो यहाँ से आपको लगेगा कि प्रयागराज ये उत्तर प्रदेश की जगह है, तो रिस्की है ही है, प्रयागराज भी रिस्क में आएगा। टॉप 8 में पिछली बार टॉप 1 रैंक के होने के बावजूद आ गया था। तो 10 से जितने भी कम कट ऑफ की रैंक निकल के आ रही है ना, वो रिस्की वाले है ही है। तो अब की बार भी ध्यान रखना, वैकेंसीज पिछले सापेक्ष कम है, तो कट ऑफ ज़्यादा ही रहेगी, 8 से भी कम रह सकती है। नेक्स्ट अपना बिलासपुर है। बिलासपुर तो अब की बार देख लिया फर्स्ट स्थान में, पिछली बार क्या था बिलासपुर का सीन, वैकेंसीज के मामले में बिलासपुर था पिछली बार 8वें स्थान पर, और कट ऑफ के मामले में था 9वें स्थान पर। वैकेंसीज के मामले में 8वें, और कट ऑफ कितनी थी 9वें स्थान पर, यानी वैकेंसीज कम थी कितनी वैकेंसी 1484 थी, बिलासपुर की 1484 थी पिछली बार। तो आप कहेंगे अब की बार कितनी, अब की बार भी सबसे हाईएस्ट बिलासपुर की है 1316 है, लेकिन पिछले बार बिलासपुर 8वें स्थान पर था, 1400 के आसपास थी, वो 8वीं रैंक थी। अब की बार फर्स्ट रैंक पर है, फिर भी 1316 के आसपास रिक्तियां हैं, और 9वीं रैंक चली गई थी कट ऑफ की बिलासपुर की, उस समय 8वें स्थान पर था। अब की बार टॉप 1 में है, तो सभी का फोकस रहेगा बिलासपुर की ओर, और ये पिछले सापेक्ष देखेंगे ना, तो इसको कंसीडर कर सकते हैं, यदि आपके नज़दीक है तो इसको कंसीडर कर सकते हो आप। लेकिन टॉप 1 में ये आ गया ना, यानी हाईएस्ट वैकेंसीज का मतलब सबसे कम कट ऑफ कतई नहीं होगा, और यहाँ से कट ऑफ आपके बीच में जाती हुई मिलेगी आपको, 7वें 8वें 9वें स्थान पर ही ऐसी कट ऑफ देखने को मिलेगी आप। तो अब की बार बिलासपुर में हाईएस्ट वैकेंसीज है, लेकिन पिछली बार 9वीं रैंक चली गई थी, उतनी ही वैकेंसीज है नंबर के अकॉर्डिंग, और 8वीं रैंक थी वैकेंसीज के अकॉर्डिंग, 9वीं रैंक थी। अब की बार भी लगभग मेरे को ऐसा लग रहा है कि बिलासपुर में कहीं न कहीं 5 से 10 के बीच में रैंक रहने वाली है, तो ये भी थोड़ा रिस्की लग रहा है। नेक्स्ट अपना निकल के आ रहा है मुंबई।
तो मुंबई में पिछली बार 5वीं रैंक थी मैं वैकेंसीज़ के मामले में और कट ऑफ के मामले में 10वीं रैंक थी। तो ये एक अच्छा पिछली बार क्या है, वैकेंसीज़ हाईएस्ट नहीं थी, 5वीं हाईएस्ट थी। हाईएस्ट में ही आ जाएगी 5 तक तो, क्योंकि 1866 थी और 10वीं रैंक लग गई थी कट ऑफ में, यानी बीच में आ गया था कट ऑफ में। अब की बार आप मुंबई देखेंगे ना, वैकेंसीज़ के मामले में ये दोस्तों तीसरी रैंक पर है। पिछली बार कितना था वैकेंसीज के मामले में, पिछली बार था 5वीं रैंक पर। अब की बारी कहीं ना कहीं इसके पास में ही है तीसरी रैंक पर। तो तीसरी रैंक पर है मुंबई। मुंबई के 3 जोन से यहाँ पर SCR WR CR तीनों की मिलाकर है 547 और तीनों में ही आपके पास टिक करने का मौका है, जो भी आपकी रहेगी उसमें फिट हो जाएंगे, सभी पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हो। तो मुंबई में पिछली बार 10वीं रैंक कट ऑफ चली गई थी, टॉप 5 में था 10वीं, अब की बार टॉप 3 में है। तो ये मैं कंसिडर करूंगा, इसकी कहीं ना कहीं बीच में रहने वाली। तो मुंबई को आप कंसिडर कर सकते हो, बीच वाले आगे ज़्यादा रिस्क नहीं है और नहीं ऐसा है कि सबसे कम रहेगी। आप कैलकुलेटेड रिस्क यहाँ पर मुंबई में ले सकते हो, फॉर्म डाल सकते हो, तीसरे स्थान पर है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर 8वें 9वें 10वें के स्थान पर आपको कट ऑफ देखने को मिलेगी। तो नज़दीकी एरिया वाले इसको कंसिडर कर सकते हैं। मुंबई के बाद पिछला डाटा देखेंगे वो है कोलकाता का। कोलकाता की आप देखेंगे वैकेंसीज के मामले में 9वीं रैंक थी और कट ऑफ के मामले में 11वीं रैंक थी। कितनी थी वैकेंसी, 1409 थी कोलकाता की और 9वीं रैंक थी आपकी वैकेंसीज में। अब की बार क्या सीन है, पिछली बार बीच में था कट ऑफ में और बीच में ही लगभग वैकेंसीज थी। अब की बार कोलकाता 9वीं तो नहीं है, 5वीं रैंक पर है, यानी थोड़ी वैकेंसी अच्छी हुई है। तो कट ऑफ भी आपको 10+ यानी कोलकाता में भी आप खेल सकते हो, यानी कोलकाता में भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। बीच में कहीं ना कहीं आपको कट ऑफ देखने को मिलेगी, ऐसे ज़्यादा रिस्की नहीं है कि कट ऑफ सबसे हाईएस्ट चली जाएगी कोलकाता का। ये मिडल में यहाँ पर भी देखने को मिलेगी। टॉप 5 में आया है वैकेंसीज के मामले में, पिछली बार 5 के स्थान पर 9वें स्थान पर था और कट ऑफ के स्थान पर 11वें रैंक पर था। अब की बार वैकेंसीज थोड़ी अच्छी है और हो सकता है तो कट ऑफ वो आपको बीच में 11वें स्थान पर ही लगभग देखने को मिलेगी कोलकाता में भी। नेक्स्ट अपन देखते हैं पिछली बार का डाटा कोलकाता के बाद में क्या है, बेंगलोर। अब बेंगलोर पिछली बार कट ऑफ के मामले में था 12वें स्थान पर, नहीं बीच में था एग्जैक्टली, थोड़ा कम की ओर जाएगा, बीच से भी कम, ये कम वाला था बेंगलोर है, कम कट ऑफ गई थी, 57 मार्क्स गई थी, क्योंकि 12वें रैंक पर आ गया। अब 10+ आप जैसे ही जाते तो ये कम वाले स्टार्ट हो जाते हैं। तो बेंगलोर की वैकेंसी थी 7वें स्थान पर थी, 1623 थी। अब की बार बेंगलोर में कितनी डाटा है, पहले 7 से 12 चला गया था। अब की बार बेंगलोर देखेंगे वो 4थे स्थान पर, यानी पिछले के सापेक्ष वैकेंसीज की रैंक में थोड़ा बेहतर हुआ है बेंगलोर रैंक में, ठीक है, 473 रैंक है। तो बेंगलोर भी आप खेल सकते हो, यहाँ पर वैकेंसीज अच्छी है पिछले सापेक्ष। तो और कट ऑफ पिछली बार क्या है, 12वें स्थान पर चली गई थी, तो अब की बार भी ये रिस्क कम है इसमें, बेंगलोर में आप अप्लाई कर सकते हो। तो बीच वाले हैं ना, जहाँ पर कम रिस्क है, ज़्यादा रिस्क भी नहीं है, यानी ऐसे नहीं हो कि बहुत ज़्यादा कट ऑफ आप वहीं पर अप्लाई करो जिसमें हाईएस्ट कट ऑफ हो, तो वो मैं ज़्यादा रिस्की मानता हूँ। ये कम रिस्क वाले हैं, बेंगलोर अप्लाई कर सकते हो। अच्छी खासी 4थे स्थान पर वैकेंसीज भी है, कट ऑफ भी इसकी ज़्यादा नहीं जाती है। नेक्स्ट अपना बेंगलोर के बाद में और देख लेते हैं क्या है, अहमदाबाद। अब अहमदाबाद में पिछली बार आप देखेंगे ना, इंटरेस्टिंग फैक्टर और भी इनके प्रमुख इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बता दूंगा। ये तो अभी टेबल साथ में कवर कर रहे हैं कौन से आरआरबी में कितनी चीज़ के। अहमदाबाद की बात करें तो 19वीं रैंक थी वैकेंसीज के मामले में, सबसे कम वैकेंसीज में आ गई थी, 19, 20, 21, यानी सबसे कम ही थी, 365 वैकेंसीज थी अहमदाबाद में। और कट ऑफ की रैंक आप देखेंगे ना, अब ऐसा मत सोच लेना कि कम वैकेंसीज में सबसे हाईएस्ट कट ऑफ नहीं गई, सबसे हाईएस्ट 13वीं रैंक की कट ऑफ गई है। सबसे हाईएस्ट तो फर्स्ट रैंक की होती, 13वीं रैंक की है, नहीं सबसे नीचे के क्रम में 10 के बाद है, वो कम होनी स्टार्ट हुई है यहाँ से, ठीक है। तो 13वीं रैंक की कट ऑफ, यानी 19वीं रैंक पर वैकेंसीज होने के बावजूद कट ऑफ ज़्यादा नहीं गई है, 53 मार्क्स गई थी आउट ऑफ 100 में से। CBT 2 की जब 8 गुना अभ्यर्थी पास किए गए हैं, ये UR की है। बाकी आप OBC की देखेंगे तो लगभग कितनी गई थी, 41.21 मार्क्स गई थी। तो अब की बार अहमदाबाद का क्या, पिछली बार तो 19वीं रैंक पर थी वैकेंसीज के मामले में और 13वीं रैंक चली गई थी कट ऑफ की। अब की बार अहमदाबाद देखेंगे तो अब की बार भी नीचे है, लेकिन ज़्यादा नीचे नहीं, 19वीं रैंक पर नहीं, बीच में है, लगभग 9वीं रैंक पर है। और कट ऑफ पिछली बार नीचे थी, 13वीं रैंक पर थी। तो अब की बार वैकेंसीज तुलनात्मक रूप से देखेंगे तो रैंक के अकॉर्डिंग अच्छी है अहमदाबाद की, 238 है। तो ये सेफ खेल सकते हो, गुजरात अहमदाबाद के नज़दीक वाले स्टेट वाले कैंडिडेट कंसिडर कर सकते हैं अहमदाबाद को ज़रूर ज़रूर, क्योंकि ये कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाएगी इसमें भी, ये नीचे की ओर आना स्टार्ट हो चुका है। क्योंकि पिछली बार सबसे कम वैकेंसी थी, उसके बावजूद कट ऑफ है ना वो 13वीं रैंक पर आई थी, अब की बार 9वें स्थान पर है, बीच में है, ठीक है। नेक्स्ट अपन देखते हैं अहमदाबाद के बाद और कौन से जोन रह गए हैं, मालदा। अब मालदा में क्या था, पिछली बार वैकेंसीज के मामले में 13वीं रैंक थी, यानी ज़्यादा वैकेंसीज नहीं थी, बीच में थी। और कट ऑफ के मामले में 14वीं रैंक थी, यानी कम कट ऑफ गई थी, 50 के आसपास गई थी। और अब की बार कितनी है मालदा में वैकेंसीज, पिछली बार 13वीं रैंक।
तो अब की बार भी 11वीं रैंक है, 13 नहीं तो 11वीं रैंक है। पिछली बार 13वीं रैंक तो थी मालदा की वैकेंसीज़ की और कट ऑफ की थी वो 14वीं थी। तो 11वीं रैंक है, 217 टोटल वैकेंसीज मालदा की। तो पिछले से 2 पायदान ऊपर गया है रैंक के मामले में। वैकेंसीज की नंबर्स के अकॉर्डिंग तो ज़्यादा थी पिछली बार, लेकिन रैंक के मामले में अच्छी है रैंक पिछली सापेक्ष। और कट ऑफ 13 से 14 गई थी, तो यहाँ पर भी लगभग नीचे ही जाएगी। मालदा की 14-15 के स्थान पर आपको जाती हुई देखने को मिलेगी। 21 आरआरबी में से नीचे की ओर कट ऑफ जो देखते हैं ना, तो कम कट ऑफ वाला ये मालदा आरआरबी है, इसको ज़रूर कंसिडर कीजिएगा। मालदा के बाद पिछला अपन डाटा देखेंगे तो वो गोरखपुर का निकल के आता है। गोरखपुर में छठी हाईएस्ट रैंक थी वैकेंसीज, रिक्तियाँ छठी हाईएस्ट थी गोरखपुर में 1681। और कट ऑफ है वो 15वीं थी, 15वीं हाईएस्ट, यानी कम थी कट ऑफ। 15वें रैंक पर थी 21 में से, यानी 21वीं जो कट ऑफ है ना रैंक उसमें सबसे कम है, और 15वीं थी यहाँ पर। तो वैकेंसीज भी अच्छी खासी थी, छठी रैंक पर वैकेंसीज तो अच्छी खासी है भाई। तो गोरखपुर ऐसा आरआरबी है, अच्छी वैकेंसीज होने के बावजूद कट ऑफ कम गई है। अच्छी वैकेंसीज अमूमन होता है क्या, ज़्यादा वैकेंसीज में कट ऑफ है वो ज़्यादा चली जाती है लगभग, लेकिन अच्छी वैकेंसीज के बावजूद कट ऑफ कम किस में गई, गोरखपुर में गई। तो अब की बार क्या अच्छी वैकेंसीज है गोरखपुर में? अच्छी तो नहीं है भाई। अब की बार 18वीं रैंक है गोरखपुर की। तो 18वीं रैंक यानी वैकेंसीज कम, कैंडिडेट का ध्यान कम जाएगा इस बार, क्योंकि वैकेंसीज कम है। पिछली बार अच्छी वैकेंसीज थी फिर भी कट ऑफ कम चली गई, क्योंकि उल्टा थोड़ा होता है, ज़्यादा वैकेंसीज का मतलब ये नहीं होता है कि कट ऑफ सबसे कम जाएगी। तो गोरखपुर अब की बार बहुत कम वैकेंसीज निकल के आई, 43 आई है। तो इसका कट ऑफ है ना, ये वैकेंसीज कम है इसलिए थोड़ा ज़्यादा जाने के चांसेस बढ़ते हैं। गोरखपुर उत्तर प्रदेश वाला इलाका आ जाता है, इसलिए थोड़े चांसेज हैं कि इसकी कट ऑफ भी कहीं ना कहीं मेरे को लग रहा है 7वें-8वें स्थान पर है। तो रिस्क ले सकते हैं उत्तर प्रदेश वाले। गोरखपुर को भी वैकेंसीज हालांकि बहुत कम है, 43 ही है। और पिछली बार गोरखपुर की वैकेंसीज थी वो 1681 थी, और उसमें कट ऑफ गई थी 15वीं रैंक पर। अब की बार गोरखपुर में क्या है, वैकेंसीज कम है, 18वें स्थान पर था। पिछली बार 6ठे स्थान पर था, तो कट ऑफ थोड़ी आपको देखने को मिली कि वहाँ पर कम गई है कट ऑफ के मामले में, लेकिन रिस्क यहाँ पर मानूंगा गोरखपुर को। नेक्स्ट अपने देख लेते हैं जम्मू श्रीनगर में क्या मामला है। जम्मू श्रीनगर में पिछली बार देखते हैं, ठीक है। पिछली बार जम्मू में वैकेंसीज के मामले में 20वीं रैंक थी, यानी सबसे कम वैकेंसीज 20वीं और 21वीं रैंक में सबसे कम वैकेंसीज है। और 20वीं रैंक पर सेकंड सबसे कम कितनी थी जम्मू में? पिछली बार जम्मू वैकेंसीज थी 357, ठीक है। अब 357 कम ही तो है, पिछले जो कितनी बड़ी बड़ी वैकेंसीज निकल के आ रही थी। 20वीं रैंक है, उसके बावजूद आप देखिएगा कट ऑफ 70वीं रैंक पर चली गई, यानी सबसे कम वैकेंसीज होने पर होगा क्या कट ऑफ सबसे ज़्यादा आपने देखी तिरुवनंतपुर में। लेकिन जम्मू ऐसा जोन है, सबसे कम वैकेंसीज होने के बावजूद भी कट ऑफ भी सबसे कम है। तो ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है जम्मू में, तो इसको आप कंसिडर करेंगे। अब की बार भी जम्मू में क्या है, सबसे कम वैकेंसीज थे, 19वीं रैंक पर है, और कितनी है, 39 है। तो यहाँ से आप कंसिडर कर सकते हो कट ऑफ और जितने भी आरआरबी है उसकी तुलना में आपको निचले स्तर पर देखने को जम्मू में मिल सकती है, ध्यान दीजिएगा। तो ये मामला है इंटरेस्टिंग का, जम्मू को कंसिडर ज़रूर करना है। नेक्स्ट अपना है सिलीगुड़ी। सिलीगुड़ी में पिछली बार 16वीं रैंक पर वैकेंसीज थी, यानी वैकेंसी ज़्यादा नहीं थी, 534 वैकेंसीज ही थी, और कट ऑफ उसके बावजूद कम गई है। 18वीं रैंक की कट ऑफ गई है, वैकेंसी 16वें स्थान पर और कट ऑफ 18वें स्थान पर, सबसे कम कट ऑफ गई है कम वैकेंसीज के बावजूद भी। सिलीगुड़ी को भी कंसिडर किया जाएगा। अभी देखते हैं सिलीगुड़ी की क्या स्थिति है वर्तमान। पिछली बार 16वीं रैंक थी वैकेंसीज, अब की बार सिलीगुड़ी की 15वीं रैंक है, यानी वैकेंसी तो लगभग उतनी रैंक के अकॉर्डिंग 15वीं-16वीं वही है। और पिछली बार निचले स्थान पर था, कितनी 19वीं रैंक पर था ना सिलीगुड़ी, 18वीं रैंक पर था कट ऑफ के मामले में। तो अब की बार भी नीचे के पायदान पर देखने को मिलेगा, क्योंकि वही रैंक है वैकेंसीज की, और 67 वैकेंसीज है अब की बार सिलीगुड़ी की, ध्यान रखना। तो ये भी निचले पायदान पर आता हुआ नजर आ रहा सिलीगुड़ी पिछले डाटा के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट अपना अंतिम आरआरबी देख लेते हैं। अंतिम तो नहीं है, लास्ट 2-3 रह गए हैं। सिलीगुड़ी के बाद मुजफ्फरपुर आप देखेंगे ना, 70वीं रैंक थी कट ऑफ की, सॉरी वैकेंसीज की, नहीं सबसे कम वैकेंसीज में ये भी आ रहा था, 456 वैकेंसीज थी, और कट ऑफ के मामले में भी सबसे कम 19वीं रैंक, यानी बहुत कम कट ऑफ गई है इसकी भी। ये लोवेस्ट ही है भाई, ये सारे 18वीं रैंक, 19वीं रैंक, 20वीं रैंक, 21वीं रैंक, ये एक ही रैंक है भाई। 40 है ना, वो तो एक ही रैंक हो गई। तो ये भी लगभग 21वीं रैंक है। सिलीगुड़ी भी सबसे लोवेस्ट कट ऑफ है, मुजफ्फरपुर की सबसे लोवेस्ट कट ऑफ है, पटना की भी सबसे लोवेस्ट कट ऑफ है, और भुवनेश्वर की भी सबसे लोवेस्ट कट ऑफ है। तो मुजफ्फरपुर में 70वीं रैंक थी वैकेंसीज की, और कट ऑफ भी लोवेस्ट गई थी मुजफ्फरपुर की। अब की बार मुजफ्फरपुर की रैंक देखते हैं वैकेंसीज की, तो वो भी भाई लोवेस्ट वैकेंसीज है। तो मुजफ्फरपुर जो बिहार में आता है, ये अब की बार
वैकेंसीज़ के मामले में 20वीं रैंक यानी सबसे कम की ओर वैकेंसीज़ है। पिछली बार भी लोवेस्ट की ओर ही था और पिछली बार कट ऑफ भी सबसे कम गई थी मुजफ्फरपुर की। अब की बार भी सबसे कम वैकेंसीज़ है, तो इसमें कितनी 38 39 ये कम वैकेंसीज़ है। तो ये वाले ज़ोन में भी श्रीनगर है, मुजफ्फरपुर है, इसमें सिलीगुड़ी है, तो कट ऑफ इसमें भी आप कंसिडर कर सकते हो, कम जाने के चांसेस बनते हैं पिछले डाटा के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट अपना मुजफ्फरपुर के बाद में है पटना। 15वीं रैंक थी वैकेंसीज़ के मामले में और कट ऑफ सबसे लोवेस्ट गई थी पटना की भी। 15वीं रैंक थी वैकेंसीज़ के मामले में। अब की बार पटना देखें तो 21वीं रैंक यानी सबसे कम वैकेंसीज़ है पटना की। तो पटना, मुजफ्फरपुर बिहार से आते हैं कैंडिडेट, काफ़ी कैंडिडेट इंटेलिजेंस कैंडिडेट बिहार से होते हैं, तो यहाँ पर थोड़ा ये डर रहता है कट ऑफ का, बिहार से काफ़ी कैंडिडेट आता है लेकिन बहुत कम वैकेंसीज है ना, तो कैंडिडेट डरेंगे यहाँ से फॉर्म अप्लाई करने में। तो आपको इस डर को भगाना है क्योंकि इतना ज़्यादा भी ये रिस्की नहीं कि और आप आरआरबी से भरेंगे तो वहाँ पर हो ही जाएगा और इससे मिस हो जाएगा, ऐसा नहीं देखने को मिलेगा कम कट ऑफ के, ये भी मैं मानता हूँ दोनों। नेक्स्ट अपना अंतिम है वो भुवनेश्वर है। भुवनेश्वर में पिछली बार क्या था, थर्ड हाईएस्ट वैकेंसीज थी भुवनेश्वर में और कट ऑफ सबसे कम, ये एक अच्छा फैक्ट है। हाईएस्ट वैकेंसीज में कम कट ऑफ देखने को मिली वो भुवनेश्वर में देखने को मिली, हाईएस्ट वैकेंसीज में सबसे कम कट ऑफ। तो अब की बार भुवनेश्वर में क्या स्थिति है भाई वो देखते हैं। अब की बार भुवनेश्वर तो ऊपर है भाई, यानी यहाँ पर भी बीच में आ रहा भुवनेश्वर, तो अच्छी खासी इसमें भी 280 है, 8वें स्थान पर है, तो ये कम कट ऑफ की ओर बढ़ता हुआ आरआरबी है। इसकी कट ऑफ भी आपको नीचे के लेवल पर ही देखने को मिलेगी, 15 से 21 के मध्य लगभग यहाँ से नज़र आ रहा है। तो पूरे 21 आरआरबी का आपके सामने मैं पिटोरा खोल के रख दिया। अब मैं ये इंडिविजुअल बताऊं कि यहीं से भरो तो दिक्कत हो जाएगी, है ना, बहुत से कैंडिडेट उसी से भर देंगे, तो आपका विवेक यहाँ से काम कर जाएगा। पूरा डिटेल में मैंने एनालिसिस कर दिया कौन सा रिस्की है कौन सा नहीं है, आपके पास कौन सा है वो भी मैंने बता दिया। यहाँ पर स्टेट वाइज जो काफ़ी कैंडिडेट को पता नहीं रहता है ये आरआरबी कहाँ पर है, और ये भी बता दिया कि कहाँ पर कितनी वैकेंसीज है डिसेंडिंग ऑर्डर में। हाईएस्ट वैकेंसीज आपने देख ली, यहाँ पर ये वाले हाईएस्ट वाले हैं, बीच वाले कौन से हैं और लोवेस्ट वैकेंसीज कौन से। 5696 ही टोटल वैकेंसीज है, एक्स सर्विसमैन के एक्स्ट्रा ये 572 है। तो यहाँ से आपको अच्छा खासा आइडिया हो गया है कौन से आरआरबी को इग्नोर करना चाहिए, जैसे अजमेर, भोपाल, सिकंदरा, रांची, ये इग्नोर वाले आरआरबी हैं। बाकी डिटेल में आपको बताया है, और किसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, जैसे मालदा है, अहमदाबाद है, बेंगलोर, इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, और जम्मू है, सिलीगुड़ी है, मुजफ्फरपुर है, पटना है, भुवनेश्वर है, ये इग्नोर नहीं करने वाले, कोलकाता भी। तो इसका आपने पूरा अच्छा खासा आइडिया हो गया है। तो आप अब कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कहाँ से अप्लाई करोगे, ताकि डर के मारे कैंडिडेट वहाँ पर अप्लाई न कर दे। तो ऐसा कुछ नहीं है, कैंडिडेट को अपने विवेक पर सभी काम करते हैं। आईटीआई कर रखे, 10th पास हैं, ग्रेड वैसे बीटेक वाले ही ज़्यादातर यहाँ पर कैंडिडेट होंगे, पॉलिटेक्निक जो डिप्लोमा कर रखा है, तो अच्छा खासा उनके अंडरस्टैंडिंग है और यहाँ से उनका अच्छा खासा जो एनालिसिस देखने को मिला है उसी से वो अपना आसानी से फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। और बाकी आपको लगे रहना है, ट्विटर वगैरह हर तरफ से अपनी आवाज़ उठानी है। पिछली बार भी वैकेंसी 10,000 बढ़ी थी, शुरुआत में 17 से ही, बाद में 27 हुई थी। तो अब की बार भी कुछ वैकेंसीज बढ़ जाए, लगभग 16,000 के आसपास अब की बार भी रिक्तियाँ बताई जा रही है, तो 10,000 प्लस 16,000 प्लस हो जाए तो यहाँ से थोड़ा और बेहतर आपका कंपटीशन कम हो जाएगा। नहीं तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन है भाई। बाकी ये ना हो जाए कि ऐसा आप इतना स्कोर कर पाओ कि जिस आरआरबी से आपने अप्लाई किया वहाँ से नहीं हो रहा और दूसरी कुछ आरआरबी में हो रहा, तो वो दिक्कत हो जाती है। बाद में पछताने से अच्छा ये पूरा वीडियो जिसने देखा वो कमेंट सेक्शन में बता देना। और जो कैंडिडेट है मॉक टेस्ट देते हुए तैयारी करेंगे तो ज़रूर उनका सिलेक्शन होगा, पहले से ही उनका अच्छा खासा अनुभव होगा, टाइम मैनेजमेंट बेहतर हो पाएगा। और टेक्स्ट बुक पर सारे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर के मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर के पेपर मॉक फॉर्म में। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कैसे टेस्ट सीरीज देना है, टीटीजे के कूपन कोड यूज़ कर लेना। मिलते हैं नए वीडियो में, बाय बाय।